तो कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आईटीआई करने के इच्छुक हैं और आप यूपी से आईटीआई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बेहतरीन मौका मिला है। जी हाँ, आईटीआई का फॉर्म आ चुका है। किस तरीके से आप इसे भर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कब से ये भरा जाएगा और साथ ही साथ क्या फीस लगने वाली है, सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो हम आ गए हैं यूपी आईटीआई की मेन ऑफिशियल वेबसाइट पर www.scvtup.in। जी हाँ दोस्तों, इस साइट पर आने के बाद आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो उससे पहले हमने कुछ डिटेल इकट्ठा किए हैं, उसके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग यूपी, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज आईटीआई एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2024। इंपॉर्टेंट डेट की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 10/7/2024। लास्ट डेट एप्लीकेशन की है 4/8/2024 और फीस पेमेंट का भी वही लास्ट डेट है 4/8/2024। अगर हम फीस की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, जनरल ओबीसी के लिए 250 रुपये, SC ST के लिए 150 रुपये। यहाँ पे पेमेंट आप पे एग्जामिनेशन फीस थ्रू ITI कॉलेज प्रीपेड कूपन मोड फॉर थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही साथ यूपी ITI के लिए एलिजिबिलिटी 2024 में आपका कम से कम क्लास 8 और 10 पास होना चाहिए। एनी रिकॉर्डिंग बोर्ड इन इंडिया फॉर कोर्स वाइज एलिजिबिलिटी, यानी कि जो कोर्स है उसके हिसाब से एलिजिबिलिटी अलग अलग है, तो इस नोटिफिकेशन को पूरा ज़रूर पढ़ लें। इसके बाद यूपी ITI एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज 14 साल होनी चाहिए और कैंडिडेट बर्न आफ्टर 31/7/2010, यानी कि 31/7/2010 के बाद का ही जन्म होना चाहिए। उसके बाद कोर्स कोड और एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो प्रोग्राम नेम यहाँ पे दिया गया है, कोड दिया गया है, ड्यूरेशन दिया गया है, यूपी ITI एडमिशन एलिजिबिलिटी भी यहाँ पे दी गई है। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, जो इसका कोड है 022, 1 ईयर, हाई स्कूल पास 10+2 फिजिक्स मैथ पैटर्न पे आपका होना चाहिए। उसके बाद फिटर की अगर हम बात करें 227 कोड है, 2 ईयर का कोर्स है और हाई स्कूल पास इन 10+2 फिजिक्स, या तो आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए या 10+2 में फिजिक्स मैथ पैटर्न होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हाई स्कूल पास के साथ आपका 10+2 में फिजिक्स और मैथ होना चाहिए। और इसके बाद टर्नर में 221 कोड है, 2 साल का कोर्स है, हाई स्कूल पास इन 10+2 फिजिक्स मैथ पैटर्न में ये भी रहेगा। मैकेनिस्ट आप देख सकते हैं, कोड यहाँ पे सामने दिया गया है। इसके बाद हाई स्कूल पास होना चाहिए 10+2 फिजिक्स मैथ पैटर्न पे ये भी रहेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं इलेक्ट्रीशियन पर। इलेक्ट्रीशियन आप देख सकते हैं, 2 साल का कोर्स है, हाई स्कूल पास 10+2 फिजिक्स मैथ पैटर्न पे है। और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक आप देख सकते हैं, 2 साल का कोर्स है, हाई स्कूल पास इन 10+2 फिजिक्स मैथ पैटर्न पे। मैकेनिक फ्रिज एंड AC आप देख सकते हैं, 2 साल का कोर्स है, हाई स्कूल पास 10+2 फिजिक्स एंड मैथ पैटर्न पर ये भी रहेगा। इसके बाद आप आ जाइए आगे, तो हम यहाँ देखते हैं टूल एंड डाई मेकर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2 साल का कोर्स है, हाई स्कूल पास इन 10+2 फिजिक्स मैथ पैटर्न। टूल एंड डाई मेकिंग, डाई एंड मोल्ड्स, यहाँ पे 2 साल का कोर्स है, हाई स्कूल पास एंड 10+2 फिजिक्स मैथ पे। मैकेनिक टूल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाई स्कूल पास 10+2 फिजिक्स मैथ। इसके बाद मैकेनिक ग्राइंडर आप देख सकते हैं, 2 साल का कोर्स है, 10+2 फिजिक्स मैथ पैटर्न है। ड्राफ्टमैन ये भी फिजिक्स मैथ पर है और ड्राफ्ट सिविल ये भी फिजिक्स मैथ पर है और सर्वेयर ये भी फिजिक्स मैथ पर है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिक आप ज़्यादातर कोर्सेज फिजिक्स मैथ पर ही हैं। आप बाकी यहाँ पे मैं कोर्सेज का नाम ले लेता हूँ, बाकी वही है। इलेक्ट्रोप्लेटर और इलेक्ट्रॉनिक पावर डिस्टेंस और मैकेनिक मोटर व्हीकल और मैकेनिक डीजल इंजन, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिक्स मैथ पैटर्न सब में है। इसके बाद कोपा आ जाता है, जहाँ पे हाई स्कूल पास इन एनी रिक्वायर्ड, सिर्फ इसमें हाई स्कूल पास मांगा है, 1 ईयर का कोर्स है। तो इसी के साथ आपका ये शॉर्ट डिटेल कंप्लीट हुआ। अब हम आ जाते हैं फिर से मेन वेबसाइट पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भुगतान का विकल्प यहाँ पे आपको दिखाई दिया है, OTP द्वारा प्रमाणीकरण और इसके बाद शुल्क
साथ ही साथ फॉर्म आपको कैसे भरना है, अभ्यर्थी अपने आवेदन भर उसका भुगतान करने के पश्चात 48 घंटे तक संशोधन कर सकता है। इसके बाद 10 जुलाई 2024 से 4 अगस्त 2024 तक ऑनलाइन आवेदन तिथि जो हमने आपको पहले ही बता दिया है। इसके बाद आपको अगर डिटेल में कोई चीज़ जाननी है, नोटिफिकेशन पढ़ना है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्षमतावार सूची, पीपी, यहाँ पे PPP, ITI, प्रशिक्षण संस्थावार क्षमतावार सूची, निजी, और इसके बाद आवेदन प्रारूप, यहाँ पे आवेदन पत्र भरने के दिशा निर्देश, आवेदन पत्र में संशोधन करें, अपूर्ण आवेदन पत्र को पूर्ण करें, यानी कि इसके बाद हम आ जाते हैं ऑनलाइन आवेदन करें पे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको ऑनलाइन आवेदन पर लेकर चला जाता है। तो जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से फॉर्म आ जाता है जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर अपना नाम आपको देना है इंग्लिश में, इसके बाद हिंदी में टाइप करना है। इधर पिता का नाम हिंदी में, माता का नाम हिंदी में, डेट ऑफ बर्थ, और इसके बाद आपका अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका पड़ता है। इसके बाद मोबाइल नंबर, आधार नंबर फिल करने के बाद आपको चेक मार्क पर क्लिक करना है और सेंड OTP कर देना है। जैसे ही आप सेंड OTP करते हैं तो जो आपने नंबर दिया है उस पर OTP जाएगा, आपको OTP फिल करना है। फिल करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। होने के बाद आपका ये लॉगिन में अपूर्ण फॉर्म यहाँ पे पूरा कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद आपको पेमेंट करना है, और साथ ही साथ फॉर्म को भरने के बाद प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लें। अगर आपको इस फॉर्म में कोई दिक्कत होती है तो हमारे चैनल पर ITI की पुरानी वीडियो पड़ी हुई है जहां पे आपको फुल प्रोसेस में बताया गया है कि फॉर्म को कैसे भरा जाएगा ITI का, वो आप वीडियो देख सकते हैं। बाकी हमें नहीं लगता है कि आपको यहाँ पे कोई समस्या होगी इसके आगे, क्योंकि जो डिटेल पूछेगा आप भरते चले जाइए, बस सबमिट हो जाएगा आपका फॉर्म। तो अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए एक फ्रेश वीडियो ला सके जहां पे हम आपको बताएं किस तरीके से आप फॉर्म को भरेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।